हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम एक नई कहानी को सुनते हैं। ठीक है, पहले आप हमें ये बताइए कि हमें किसी भी पद या किसी भी जगह को, किसी भी स्थान को पाने के लिए क्या करना पड़ता है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हमें परीक्षा देनी पड़ती है, तो हमें उसका जो टेस्ट देना पड़ता है उसमें पास होना पड़ता है हमें। उसी तरह से आज जो हम कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है परीक्षा। प्रेमचंद्र जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वो हिंदी साहित्य के सम्राट कहलाते हैं। उनकी कहानियाँ बहुत ही उच्च कोटि की हैं। तो उन्हीं के द्वारा लिखित यह कहानी परीक्षा है, जिसमें एक राज्य के बारे में बताया गया है कि उसमें किस तरह से किसी पद को पाने के लिए किस तरह से दूसरे व्यक्ति का चुनाव होता है। तो आइए देखते हैं उसका वांछित व्यक्ति उसको मिलता है उस पद को या नहीं। वांछित का मतलब होता है उसके योग्य होना, जो उसकी उस पद के लिए जो जो रिक्वायरमेंट है वो चीज़ होनी चाहिए। तो वांछित व्यक्ति है ना, मिलता है कि नहीं मिलता है, चलिए हम इस कहानी में देखते हैं। और इसमें जो है एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो है दीवान सुजान सिंह द्वारा आयोजित है एक अनूठी परीक्षा है, जिसमें कि वो एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना चाहते हैं जो साहस, दया, आत्मबल और सहानुभूति जैसे मानवीय गुणों से युक्त हो, है ना। तो चलिए देखते हैं हम इस कहानी को। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। परमात्मा मतलब ईश्वर, भगवान, प्रभु। जाकर महाराज से विनय की। दीन बंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 साल तक की है। राजा से वो क्या कहते हैं कि इस दास ने, अपने आप को दास बताते हुए कहते हैं कि मैं श्रीमान की, यानी जो राजा हैं उनको श्रीमान, जो हम लोग मिस्टर या कुछ सम्मानदायक वर्ड यूज़ करते हैं, वो है श्रीमान की सेवा 40 साल यानी 40 इयर्स तक की है। अब मेरी अवस्था भी ढल गई है। अवस्था मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, अपनी एज के बारे में बता रहा है कि मेरी अवस्था अब ढल गई है, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। राजकाज संभालने की शक्ति नहीं रही। तो वो अब ये बता रहे हैं कि मेरे में अब इतनी शक्ति, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं एक राज्य को अब संभाल सकूं। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएंगे। दाग मतलब किसी चीज़ से उसमें उनके ऊपर उंगली उठ जाना कि आपने ऐसा गलत कर दिया, आपने ऐसा निर्णय लिया, आपने वैसा निर्णय लिया। तो ऐसा वो नहीं सुनना चाह रहे थे। सारी ज़िंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। तो वो कहते हैं कि जो उन्होंने जितने इन 40 सालों में अपना नाम कमाया है वो सब जो है मिट्टी में मिल जाएगा। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब न माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। राजा ने अपने दीवान को बहुत ही समझाया कि आप ऐसा न करें, आप ही रहें इस पद पर। लेकिन दीवान साहब ने बहुत प्रार्थना किया, बहुत विनती की, बहुत रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने कहा ठीक है। पर उन्होंने फिर कहा पर उन्होंने एक शर्त लगा दी। शर्त क्या थी? उन्होंने शर्त यह लगा दी कि रियासत के लिए, रियासत होगा यहाँ पे, रियासत के लिए नया दीवान आप ही को खोजना पड़ेगा। मतलब कि जो राज्य के लिए नया दीवान खोजेंगे वो आपको ही खोजना पड़ेगा। तो यानी आपको ही ढूंढ के लाना पड़ेगा कि कौन सा है, वो कौन सा योग्य आदमी है। अपने तरह का ही समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति आपको ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकलवा दिया गया कि देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की ज़रूरत है। जो सज्जन अपने इस
अपने को इस पद के योग्य समझे वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। यह ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएट हो, मगर हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। हृष्ट पुष्ट होना आवश्यक है का मतलब होता है कि बहुत हट्टा कट्टा तगड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सन होना चाहिए। मंदागिन के मरीज को यहाँ तक का कष्ट उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जैसे विद्या आप कितने पढ़े लिखे हैं इस पर नहीं डिपेंड करेगा, डिपेंड ये करेगा कि आप कितना काम करते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग वर्कर हैं आप, है ना, किस लगन से आप काम करते हैं, ये चीज़ पर ध्यान ज़्यादा दिया जाएगा, ऐसा उसमें बताया गया। जो महाशय इस परीक्षा में पूरे उतरेंगे वे इस उच्च पद के लिए उच्च पद पर सुशोभित होंगे, यानी कि वो स्थान उनको मिल जाएगा। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी, और मुल्क मतलब देश, सारे देश में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक मेला सा उतरता, यानी बहुत से लोग आने लगे इस पद के लिए। कोई पंजाब से आया था, कोई मद्रास से आया था, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला इसमें। सरदार सुजान सिंह ने इस महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। महानुभावों के लिए मतलब कि जो आगंतुक थे, जो आने वाले मेहमान थे, उनके लिए संबोधित कर रहे हैं यहाँ पे कि महानुभावों के लिए आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध किया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीने के दिन गिनना करते थे। हर व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे। आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। एक ऐसे ही काल्पनिक नाम उसने दिया है मिस्टर वो जो है 9 बजे तक सोते थे, पर इस पद की परीक्षा के लिए, टेस्ट के लिए अपने आप को आइडियल वो दिखाने लगे और सुबह सुबह उठकर बगीचे में टहलते थे। मिस्टर को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल बहुत रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर स और ज में जैसे हम लोग ABCD नाम रखते हैं ना, सपोज करते हैं, उस तरह से यहाँ पे भी उसको काल्पनिक नाम दिया गया है। मिस्टर स और ज से उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर नौकरों से बातचीत नहीं करते थे। मिस्टर ल को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए बड़े वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लेकिन मनुष्यों का यह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छुपा है। तो यहाँ पर देख रहे थे सुजान कि कहाँ कौन सा योग्य पुरुष है जो कि इस पद के लिए सही है। एक दिन नए फैशन वालों की सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छुपा कर रखें? संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गया, खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चे के खेल समझे जाते थे।
खेल बड़े उत्साह से जारी था। एक तरफ के खिलाड़ी जब गेंद को लेकर तेजी से भागते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जा आती है, लेकिन दूसरी ओर से खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। संध्या तक यही धूमधाम रही। संध्या का मतलब होता है यहाँ पर शाम तक, इवनिंग। यही धूमधाम रही, यानी इसी तरह का माहौल रहा। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंखों और चेहरे से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए। हांफते हांफते बेदम होना मतलब उनकी सांस फूल रही थी, जिसकी वजह से उनके में ताकत नहीं बची थी। लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान में जरा सॉरी, मैंने गलत पढ़ दिया, जरा बोल दिया। यहाँ पे ज पे बिंदी है तो इसको ज पढ़ेंगे। जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमज़ोर। बोझ अधिक था यानी वह जो सामान लिया हुआ था वो बहुत ज़्यादा था और बैल बहुत ही कमज़ोर थे। गाड़ी ऊपर न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसककर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। उभरने का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, किसी भी चीज़ से बाहर निकलने का नाम नहीं लेती थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकना का मतलब होता है देखना, मगर वहाँ कोई नज़र न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी न सकता था। बड़ी विपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। मदद मतलब हेल्प, सहायता मांगने का साहस मतलब हिम्मत नहीं जुटा पाया वह। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। मतलब खिलाड़ियों ने भी उस आदमी को देखा कि वह फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे देखा कि जैसे उन्होंने देखा ही नहीं है, आंखें बंद हैं। वो आगे बढ़ गए। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और भाईचारे का नाम भी न था। उनमें स्वार्थ यानी कि उनमें लालच था, मद था, मगर उदारता नहीं थी। मतलब वे दूसरों के प्रति उदार मन नहीं रखते थे। भाईचारे जैसी कोई भी भावना उनके अंदर नहीं दिखाई देती थी। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लड़खड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। अकस्मात मतलब होता है अचानक से। उसकी निगाह मतलब आँखें, नज़रें, वो जो है कहाँ पड़ी? गाड़ी पर। ठिठक गया, यानी अचानक से उस गाड़ी को देखकर वह रुक गया, अचानक से रुक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञात हो गई। वह किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? वो जो है किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं, कुछ सहायता करूं, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक ठगे हुए बदन का
लंबा आदमी सामने खड़ा था। झुककर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ। यहाँ पर किसान जो है उस आदमी को देखता है कि वह लंबा था और उसके सामने वह झुककर कहता है कि साहब, मैं आपसे कैसे कहूँ, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हुए हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ। तो बैलों को साधो मतलब होता है कि बैलों को सीधा करो, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं जो है पहियों को आगे बढ़ाता हूँ, पहियों पर ताकत लगाता हूँ, व्हील्स पे। अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उठाया। कीचड़ बहुत ज़्यादा था, वह घुटने तक ज़मीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर लगाया तो गाड़ी नाले से ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। वह उसको थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है किसान, और बोलता है कि महाशय, आपकी वजह से मेरी गाड़ी आज निकल गई, नहीं तो मुझे पूरी रात यहीं अंधेरे में नाले के पास बैठे रहना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। वहाँ युवक हंसकर कहता है कि मुझे अब इनाम क्या मिलेगा? तो उसमें किसान कहता है कि अगर नारायण यानी भगवान, ईश्वर, प्रभु अगर चाहेंगे तो आपको ही दीवानी का पद हासिल होगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज़ मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। उत्सुक होना मतलब होता है कि बहुत ही मन में जिज्ञासा रहना कि क्या होगा आज क्या होगा। दिन काटना पहाड़ हो गया था, यानी जो दिन था वो बहुत ही लंबा लग रहा था। ये लग रहा था कि कब फैसले की घड़ी आएगी। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। सभी लोग बहुत ही आशान्वित भी लग रहे थे और निराशा भी दिख रहा था उनके चेहरे पे कि पता नहीं क्या होगा, मतलब मुझे ये पद मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य राजकर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह रंग बिरंगे पोशाकों में सज धज कर दरबार में आ विराजे। विराजना मतलब पधारे, आए, बैठे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। कलेजे का मतलब होता है हार्ट, दिल। वो धड़क रहे थे, उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ गई थी। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे मनुष्य की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल भी। हृदय वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं
और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठीं, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। यहाँ पर मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या, या ये होता है कि वहाँ पे जो उम्मीदवारों का दल था वो उसको ईर्ष्या की भावना से, जानकी नाथ को ईर्ष्या की भावना से देख रहे थे। यानी उनसे वो उसको देखकर वो खुश नहीं हो रहे थे कि इसको कैसे मिल गया, आखिर इसने ऐसा क्या किया कि इसको मिल गया। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है मतलब कि वह उस प्रवृत्ति का वह आदमी है, उसका नेचर वही है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी न सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वह चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी न हटेगा। यानी कि अगर उसको लाइफ में या ज़िंदगी में अपने कभी भी किसी से धोखा भी खाना पड़े तो भी वह दया और धर्म के रास्ते से कभी नहीं हटेगा। तो देखा बच्चों, किस तरह से हमें साहसी, ईमानदार होने के साथ साथ उदार भी होना चाहिए। प्रेमचंद्र जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सुजान सिंह के द्वारा यह बात हमारे तक पहुंचाई है कि ज़रूरी नहीं कि आप बहुत पढ़े लिखे हों, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हृष्ट पुष्ट हों, मतलब कि बहुत बलवान हों, बहुत सुंदर दिखें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी है कि आपकी मन की भावना क्या है, आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर क्या है लोगों के प्रति, अपने ऊपर चाहे अपने नीचे के लोगों के लिए, अपनों से बड़े और छोटे दोनों के लिए ही आपका जो व्यवहार है वह दर्शाता है आपके प्रवृत्ति को। तो चलिए, आज हम लोगों ने एक नई कहानी जो देखी है वो रही है हमारे प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित, और जिसका नाम था परीक्षा। चलिए तो मिलते हैं दूसरे कहानी के साथ।